तो आइए दोस्तों, ये पहला सवाल देखते हैं। एक बर्तन में 100 लीटर दूध है। यदि उसमें से 20 लीटर दूध निकालकर उतनी ही मात्रा में पानी मिला दिया जाता है और ये प्रक्रिया 2 बार और दोहराई जाती है, तो अंत में दूध की मात्रा कितनी रह जाएगी, हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल में हम शॉर्ट ट्रिक कैसे लगाएंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ पे 20 लीटर दूध निकालकर उतनी ही मात्रा में पानी मिलाया जा रहा है और ये प्रक्रिया 2 बार और की जा रही है। ठीक है, यानी कि टोटल कितनी बार किया जा रहा है, एक बार पहले किया गया और 2 बार उसके बाद फिर किया गया, यानी कि टोटल 3 बार किया गया। तो ये आपको ध्यान रखना है शॉर्ट ट्रिक लगाते टाइम पे। तो देखिए अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे। यहाँ पे 20 लीटर दूध निकाला गया, ठीक है, तो हम यहाँ पे 20 लिख लेंगे, ठीक है, और इसे भाग कर देंगे कुल मात्रा से। कुल मात्रा कितनी है दूध की, 100 लीटर है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक फ्रैक्शन बना लिया है 20/100, ठीक है। अब इस फ्रैक्शन को हमें एक में से घटा देना है, ठीक है, जो भी फ्रैक्शन आएगा उसको एक में से ही घटाना है। तो यहाँ पे देखिए बाहर ब्रैकेट लगा देंगे और इसकी पावर में 3 लगा देंगे। 3 क्यों लगाएंगे, क्योंकि जो प्रक्रिया है वो 3 बार की गई थी, ठीक है, तो उतनी पावर लगानी है जितनी बार प्रक्रिया की गई है, ठीक है। अब देखिए ये जो आया है इसे कुल मात्रा से गुणा भी करना है, यानी कि 100 लीटर हमारी कुल मात्रा है तो इसे 100 से भी गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए इन दोनों को 20 से काट लेंगे तो ऊपर कितना आ जाएगा, 1, और नीचे 5 आ जाएगा, ठीक है। यानी 1/5 को हमें 1 में से घटाना है तो कितना आ जाएगा, ये 4/5 आ जाएगा। और इसकी पावर कितनी है, 3 है, तो हम इसे 3 बार लिख लेंगे 4/5 को। तो देखिए यहाँ पे एक बार और लिख लेंगे 4/5 और इसे गुणा करना है 100 से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब मैं 5 से इसे काटूंगा 100 को तो कितने पे कटेगा, ये 20 पे कट जाएगा। और फिर से 5 से इसे काटेंगे तो 4 पे कटेगा। अब देखिए नीचे और काटा नहीं जा सकता तो इन चारों को गुणा कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 4 चौक 16 होगा और ये भी 4 चौक 16, तो 16 गुणा 16 कितना हो जाएगा, 256 हो जाएगा, ठीक है। 16 का स्क्वायर 256 होता है। तो यहाँ पे नीचे हमें इसे 5 से और भाग करना है, ठीक है। अब देखिए 5 से इसे काटेंगे तो पहले ये 5 पे कटेगा और फिर 1 पे कटेगा और फिर एक शेष बचेगा तो पॉइंट लगा देंगे तो फिर ये 2 पे कट जाएगा, यानी कि कितना आ गया, 51.2 लीटर आ जाएगा हमारा आंसर। कि अब जो है दूध कितना शेष बचा हुआ है, 51.2 लीटर। तो देखिए दोस्तों ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। तो आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। 60 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:3 है, तो उसमें कितना दूध और मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में उनका अनुपात 3:2 हो जाए। तो देखिए दोस्तों इस सवाल को कैसे करेंगे। यहाँ बोला जा रहा है कि 60 लीटर का एक मिश्रण है जिसमें दूध और पानी का अनुपात 2:3 है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 60 लीटर का यदि मिश्रण है तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा 60 लीटर और इसमें उनका अनुपात कितना कितना दिया हुआ है, 2:3 दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए कुल जो मिश्रण है वो 60 लीटर का है, ठीक है। तो अनुपात में इसकी कुल वैल्यू कितनी है, 3+2 यानी 5 अनुपात है, तो मैं इसको 5 यूनिट लिख लूंगा। किसके बराबर लिखेंगे इसे, 60 लीटर के बराबर लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दोनों तरफ 5 से भाग कर देंगे तो इसे 5 से भाग करेंगे तो 12 लीटर आ जाएगा, ठीक है। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 12 लीटर है तो 2 यूनिट की कितनी होगी, 12 का गुणा 2 में कर देंगे तो यानी 24 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि दूध जो है मिल्क वो 24 लीटर है, ठीक है। और पानी कितना है, 12 का गुणा 3 में करेंगे तो 36 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि वाटर कितना है, 36 लीटर है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो उसमें कितना दूध और मिलाया जाए, यानी कि हमें दूध और मिलाना है ताकि नए मिश्रण में उनका अनुपात 3:2 हो जाए, ठीक है। तो अगर इसमें दूध मिलाना है तो कितना मिलाना है हमें तो पता नहीं है, तो हम इसमें x लीटर दूध और मिला देंगे, ठीक है। तो यानी कि हमने कितना कर दिया, दूध की मात्रा को 24 - x कर दिया, ठीक है। तो अब इनका अनुपात कितना हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे हिसाब से जो अनुपात है वो कितना हो जाएगा, दूध कितना है 24 - x, ठीक है, और पानी कितना है 36 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमने दूध और पानी का अनुपात ले लिया और वो क्या बोल रहा है कि 3:2 हो जाए, तो इसको किसके बराबर में लिख देंगे, 3:2 के बराबर में लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए नीचे वाली संख्या से नीचे वाली संख्या को काट देंगे तो यहाँ पे देखिए 18 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 1 आ जाएगा
अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 24 जमा x आ जाएगा, एक से एक को गुणा करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और देखिए 18 तिया कितना आ जाएगा, 54 आ जाएगा। तो अब हम आगे क्या करेंगे, यहाँ पे x को इधर ही रहने देंगे और 54 में से 24 को घटा देंगे, ठीक है। 24 इधर आ जाएगा घटने के लिए, तो कितना हो जाएगा, ये 54 में से 24 घटाएंगे तो 30 आ जाएगा। यानी कि जो हमने उसमें और दूध मिलाया था उसकी मात्रा कितनी थी, 30 लीटर थी, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया है, ये चौथा ऑप्शन करेक्ट है। तो आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। 90 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:4 है, तो उसमें कितना पानी और मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में उनका अनुपात 2:3 हो जाए। तो देखिए दोस्तों सवाल में क्या बोला जा रहा है कि 90 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:4 है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे कि 90 लीटर का मिश्रण है, ठीक है, और इसमें दूध और पानी का अनुपात कितना कितना है, 5 और 4 है, ठीक है। अब देखिए कुल मिश्रण कितना है 90 लीटर का, तो पहले की तरह इसमें दोनों को जमा कर देंगे तो अनुपात में कितनी वैल्यू आ जाएगी, 9 यूनिट का मिश्रण है, ठीक है। और लीटर में कितने का है, 90 लीटर का। तो देखिए यहाँ पे एक अनुपात की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दोनों तरफ 9 से भाग कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 10 लीटर आ जाएगी एक अनुपात की वैल्यू, ठीक है। तो 5 अनुपात की कितनी हो जाएगी, 10 का गुणा 5 में करेंगे तो 50 लीटर, यानी कि 50 लीटर उसमें दूध है यानी मिल्क है, ठीक है। और 10 का गुणा 4 में करेंगे तो यानी 40 लीटर उसमें पानी है यानी कि वाटर है, ठीक है। अब देखिए क्या बोल रहा है, उसमें कितना पानी और मिलाया जाए, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा कि क्या चीज़ मिलाने को बोला जा रहा है। अगर पानी मिलाने को बोला जा रहा है तो यहाँ पे 40 में कितना पानी मिलाएंगे, x लीटर पानी मिलाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमें वैल्यू बतानी है कि कितना पानी मिलाया जाए, ठीक है। अब देखिए कितना पानी मिलाया जाए ताकि उनका अनुपात कितना हो जाए, 2:3 हो जाए, ठीक है। तो सवाल के हिसाब से उनका अनुपात 2:3 होना चाहिए, लेकिन हमारे हिसाब से अनुपात कितना हो जाएगा, दूध कितना है 50 लीटर और पानी कितना है 40 जमा x लीटर है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको किसके बराबर कर देंगे, 2:3 के बराबर कर देंगे, ठीक है, यानी कि 2/3 के बराबर में लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू से काटा जा सकता है। देखिए यहाँ पे 2 से 50 को काटेंगे तो 25 पे कट जाएगा, ठीक है। तो काट के हम इसे छोटा कर लेंगे ताकि हमें गुणा करने में आसानी हो। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए 3 का गुणा 25 में करेंगे तो 75 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे एक बचा हुआ तो एक का गुणा इसमें करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 40 जमा x ही रहेगा, ठीक है। अब 40 को इसमें से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई है, 35 लीटर आ गई है, ठीक है। यानी कि हमें उसमें 35 लीटर पानी और मिलाना होगा, ठीक है। तो ये इस सवाल का आंसर है दोस्तों, ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। तो आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 4:5:6 के अनुपात में हैं। यदि थैले में कुल धनराशि 104 रुपये है तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों इस सवाल में हमें 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको इस तरीके से लिख लेंगे, 1 रुपया 50 पैसे को इस तरीके से लिखना है और 25 पैसे को इस तरीके से लिख लेना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इनकी जो संख्या का अनुपात दिया हुआ है उसे हम इसके नीचे लिख लेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे संख्या का अनुपात कितना है, 4:5:6, ठीक है। ये हमें संख्या का अनुपात दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या बताया गया कि कुल धनराशि 104 रुपये है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे इनकी संख्या का अनुपात से हमें मूल्य का अनुपात निकाल लेना है, ठीक है। तो देखिए मूल्य का अनुपात कितना आ जाएगा, अगर हमारे पास 1-1 रुपये के 4 सिक्के होंगे तो कितना आ जाएगा, 4 रुपये आ जाएगा, ठीक है। और 50-50 पैसे के 5 सिक्के होंगे तो कितना आ जाएगा, 2.5 रुपये आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरीके से इन दोनों को गुणा करेंगे तो 25 पैसे के 6 सिक्के तो कितना आ जाएगा, 1.5 यानी 1.5 रुपये आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये जो वैल्यू है ये अनुपात की वैल्यू है, ठीक है। तो इन तीनों को जमा कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इन दोनों को जमा करने पे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और 4 और 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। यानी अनुपात में कुल धनराशि कितनी है, 8 यूनिट है, ठीक है।
लेकिन हमें यहाँ पे कितना दिया हुआ है कि कुल धनराशि 104 रुपये है। तो हम क्या करेंगे, इस 8 यूनिट को 104 के सामने लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना होता है, इसमें 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी होती है। तो क्या करेंगे, दोनों तरफ 8 से भाग कर देंगे। ठीक है, तो इसे हमने 8 से भाग किया तो 1 आ गया, और इसे 8 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 13 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 13 8 104 होता है, तो 8 से भाग करेंगे तो 13 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस सवाल में क्या करना होता है, 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी होती है हमें। ठीक है, तो 13 आ गया है। अब हमें यहाँ पे 13 का गुणा करके हम किसी भी सिक्कों की संख्या बता सकते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पे 25 पैसों की सिक्कों की संख्या पूछी गई है, तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर 13 का गुणा कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 13 छिक कितना आ जाएगा, 78 आ जाएगा, यानी कि 25 पैसे के 78 सिक्के हैं। ठीक है, अगर हमें 1 रुपये के पूछे जाते या 50 पैसे के पूछे जाते तो इसमें भी बस हम 13 का गुणा करके अपनी वैल्यू निकाल सकते थे, यानी 1 रुपये के 52 सिक्के और 50 पैसे के 65 सिक्के और यहाँ पे 25 पैसे के 78 सिक्के। ठीक है, तो यानी ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया दोस्तों, ये चौथा ऑप्शन करेक्ट है। तो आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। एक बैग में 1 रुपये 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्के 2:3:4 के अनुपात में हैं। यदि सभी सिक्कों का कुल मूल्य 78 रुपये है तो 10 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल में हमें क्या बोला गया है कि 1 रुपये 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्के हैं हमारे पास। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 1 रुपये को 1 रुपया लिखा है, यहाँ पे 50 पैसे को 0.5 और 10 पैसे को 0.1 लिखा है। ठीक है, अब इनकी संख्या का अनुपात हम इसके नीचे लिख लेंगे। यहाँ पे 2:3:4 दिया हुआ है। ठीक है, ये हमारा संख्या का अनुपात है। अब हमें देखिए क्या करना है, हमें यहाँ पे सभी सिक्कों का कुल मूल्य 78 रुपये दिया हुआ है, यानी कि रुपयों में हमें दिया हुआ है और अनुपात में हमें निकाल लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे मूल्य का अनुपात निकाल लेंगे, जैसे हमने पिछले सवाल में निकाला था। इन दोनों को गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों को गुणा करेंगे तो 1.5 आ जाएगा, और इन दोनों को गुणा करेंगे तो 0.4 आ जाएगा। ठीक है, तो हमें कुल मूल्य निकालना है, तो सबको जमा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, इन दोनों को जमा करेंगे तो 1.9। ठीक है, तो 1.9 का जमा 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3.9 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 3.9 यूनिट आ गया, क्योंकि ये अनुपात को हमने गुणा किया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो 3.9 कुल मूल्य आया है अनुपात का, ये किसके बराबर है, ये 78 रुपये के बराबर है। ठीक है, तो इसको हम 78 के सामने लिख देंगे। ठीक है, और 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे। अब 1 यूनिट की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 3.9 को 3.9 से भाग कर देंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 1 यूनिट, और दूसरी तरफ भी 3.9 से भाग कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए 78 को 3.9 से भाग करेंगे तो यहाँ पे ये दशमलव हट जाएगा और ऊपर 10 आ जाएगा। ठीक है, अब ये 39 से इसे काटेंगे तो 2 पे कटेगा, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए सिक्कों की संख्या बतानी है हमें 10 पैसे के, तो मैंने आपको बताया था कि हमें 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी होती है। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 20 आई है, और 10 पैसे के कितने सिक्कों का अनुपात है, 4 दिया हुआ है। ठीक है, तो यानी इस 4 के अंदर हम 20 का गुणा कर देंगे, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू 20 आई है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 4 का गुणा 20 में करेंगे तो कितने सिक्के आ जाएंगे, यानी कि 10 पैसे के 80 सिक्के हैं उस बैग में। ठीक है, तो ये हमारा इस सवाल का आंसर है दोस्तों, ये दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। तो आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। 2 बर्तनों ए और बी में दूध और पानी के मिश्रणों का अनुपात क्रमशः 5:3 और 3:7 है, तो दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि दूध और पानी बराबर हो जाएं। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल में शॉर्ट ट्रिक कैसे लगाएंगे। यहाँ पे बोला जा रहा है कि 2 बर्तन है ए और बी। ठीक है, पहले बर्तन में दूध और पानी का अनुपात कितना दिया हुआ है, 5:3 दिया हुआ है। ठीक है, और दूसरे बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 3:7 दिया है। ठीक है, हमें पूछा जा रहा है कि इसे किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि दूध और पानी बराबर हो जाए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसे शॉर्ट ट्रिक से कैसे करेंगे, यहाँ पे पहले हम दोनों अनुपातों को लिख लेंगे। ठीक है, 5:3 पहले बर्तन में है। ठीक है, और दूसरे बर्तन में 3:7 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमें इसमें एक तीसरा अनुपात भी लिखना होगा। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि दूध और पानी बराबर हो जाए। ठीक है, अगर दूध और पानी बराबर हो जाएंगे तो इनका अनुपात कितना हो जाएगा,
1:1 हो जाएगा। ठीक है, हमें इसमें 3 अनुपात लिखना जरूरी है। ठीक है, और ये क्या है, दूध का अनुपात है यानी कि मिल्क का, और ये पानी का है तो मैं वाटर लिख देता हूँ। ठीक है, तो हमने ये सारे अनुपात लिख लिए। अब देखिए हमें क्या करना है, इन दोनों को जमा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 8 लिख लेंगे। इन दोनों को जमा करेंगे तो 10 आ जाएगा, तो यहाँ पे 10 लिख लेंगे। इन दोनों को जमा करने पे 2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमें इन तीनों को बराबर करना है। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इन तीनों का एलसीएम निकाल लेंगे। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। अब मैं इसे 5 से गुणा करूंगा तो ये 40 बन जाएगा। ठीक है, इसे 4 से गुणा करूंगा तो ये 40 बन जाएगा, और इसे 20 से गुणा करूंगा तो ये 40 बन जाएगा, यानी कि ये तीनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए इसे आगे सॉल्व कैसे करना है, हमें या तो दूध वाली वैल्यूज ले लेनी है या फिर पानी वाली ले लेनी है। ठीक है, दोनों में से कोई सी भी लेंगे तो आंसर सेम ही आएगा। तो देखिए मैं यहाँ पे दूध वाली वैल्यू को लेके सॉल्व कर रहा हूँ। इसे मैंने 5 से गुणा किया है तो मैं इसकी दूध वाले अनुपात को 5 से गुणा करूंगा। ठीक है, इसे 4 से किया है तो इसे 4 से गुणा करूंगा, और इसे 20 से गुणा किया है तो इसे 20 से गुणा करूंगा। ठीक है, यानी कि मैंने सिर्फ दूध वाले अनुपातों को गुणा किया, पानी वालों को छोड़ दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 5 पंजे कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, तो मैं यहाँ पे 25 लिख लूंगा। ठीक है, और दूसरी वैल्यू को आएगी 3 चौक 12, तो यहाँ पे राइट साइड में 12 लिख दूंगा। ठीक है, और हमें इसे बनाना कितना है, यहाँ पे 1:1 था ना, तो जो बनाने वाला अनुपात है ये 20 हो जाएगा, तो इसे बीच में लिखना है। ठीक है, यानी कि आपको क्या ध्यान देना है, पहले वाली वैल्यू को लेफ्ट साइड में, दूसरे वाली वैल्यू को राइट साइड में, और तीसरे वाली को बीच में लिखना है। ठीक है, इसी तरीके से लिखना है। और अब देखिए इसमें एलिगेशन मेथड की तरह इसे सॉल्व कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, और इसमें बड़ी में से छोटी घटाएंगे तो 8 आ जाएगा। ठीक है, और ये नीचे वाली वैल्यू हमेशा अनुपात में आती है। ठीक है, तो ये हमारा दोस्तों इस सवाल का इस तरीके से आंसर आ जाएगा 8:5, कि हमें उन्हें 8:5 के अनुपात में मिलाना होगा। तो दोस्तों ये हमारा इस सवाल का आंसर है। देखिए दोस्तों ये दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। तो आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। 2 गिलासों में दूध और पानी के मिश्रणों का अनुपात क्रमशः 5:4 और 2:1 है। तो दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि प्राप्त होने वाले मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:5 हो जाए। तो देखिए दोस्तों इस सवाल में हम शॉर्ट ट्रिक कैसे लगाएंगे। यहाँ पे पहले गिलास में दूध और पानी का अनुपात हमें 5:4 दिया है और दूसरे में 2:1 दिया है। ठीक है, तो पहले इन दोनों को लिख लेंगे कि 5:4 पहले वाले गिलास में है। ठीक है, और दूसरे वाले में 2:1 है। ठीक है, और हमें प्राप्त क्या करना है, हमें 7:5 का मिश्रण प्राप्त करना है। ठीक है, तो इसे भी लिख देंगे जैसे हमने पिछले सवाल में तीनों मिश्रणों को लिख दिया था। ठीक है, और ऊपर लिख लेंगे कि ये दूध का अनुपात है और ये पानी का यानी कि वाटर का अनुपात है। ठीक है, अब देखिए जैसे हमने पिछले सवाल में दोनों को जमा किया था, दोनों को जमा कर करके वैल्यू लिख लेंगे। 5 जमा 4 कितना हो जाएगा, 9। ठीक है, इन दोनों को जमा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और 7 और 5 12 आ जाएगा। ठीक है, अगर हम इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे तो कितना आएगा, 36 आएगा, यानी कि हमें इन तीनों को बराबर करना है। तो हम इसे 36 बना के तीनों को बराबर कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 9 चौक 36 होता है तो 4 से गुणा करेंगे, और यहाँ पे 12 तिया 36 होता है तो 12 से गुणा करेंगे, और यहाँ पे 3 से गुणा करेंगे। ठीक है, 12 तिया 36, तो इस तरीके से तीनों बराबर हो जाएंगे। अब इसका मतलब क्या हुआ, हमें दूध वाले अनुपात को या फिर पानी वाले अनुपात को इनसे गुणा करना होगा, जिस जिस संख्या से हमने गुणा किया है। तो मैंने पिछले सवाल में आपको दूध वाले अनुपात से करके दिखाया था, तो इस वाले में मैं आपको यहाँ पे पानी वाले अनुपात से गुणा करके दिखा दूंगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे 4 का गुणा करेंगे इसके अंदर। ठीक है, पानी वाले अनुपात में यहाँ पे 12 से गुणा किया है तो इसे 12 से गुणा करेंगे, और यहाँ पे 3 से किया है तो इसे भी 3 से गुणा कर देंगे। ठीक है, अब दोनों में से किसी को भी करेंगे तो आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 4 चौक कितना हो जाएगा, 16, यानी पहले वाली वैल्यू को लेफ्ट में लिखना है, और दूसरे वाली वैल्यू कितनी आएगी, 12 आएगी, तो इसे राइट में लिखना है। ठीक है, और तीसरे वाली को बीच में लिखना है, तो यानी 5 तिया 15 आया है तो 15 को बीच में लिख देंगे। ठीक है, अब इसे एलिगेशन मेथड की तरह सॉल्व किया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पे हम 16 में से 15 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और 15 में से 12 को घटाएंगे, यानी कि हमें बड़ी संख्या में से छोटी घटानी होती है। ठीक है, तो 15 में से 12 को घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, तो यानी हमारा अनुपात कितना आ गया, 3:1 आ गया। ठीक है,
तो दोस्तों ये हमारा इस सवाल का आंसर होगा। तो देखिए दोस्तों, ये पहला ऑप्शन करेक्ट है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए, और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे, आपसे मिलते हैं अब अगली वीडियो में।